हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं मेंसुरेशन। ठीक है। अब मेंसुरेशन क्या है, एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन आते हैं इसके, और मोस्टली जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो फॉर्मूला बेसिस पे होते हैं। जैसे आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्वेश्चन कर लोगे, और एंड में आते आते क्या होता है, इसमें काफी सारे फॉर्मूलाज आ जाते हैं, तो बच्चे बहुत परेशान होते हैं कि सर ये फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, ये याद करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से फॉर्मूला के डेरिवेशन भी करते जाएंगे कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से है। तो अगर डेरिवेशन हम देखते हैं ना तो फॉर्मूला में इजीली याद भी हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। अब भाई मेंसुरेशन का मतलब क्या होता है? मेंसुरेशन का सीधा सा मतलब है मेजरमेंट। ठीक है, मेंसुरेशन का सीधा सा मतलब है मेजरमेंट। अब हम इस चैप्टर में क्या क्या मेजर करेंगे? हम मेजर करेंगे लेंथ, पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं, लेंथ। अब लेंथ हम किसकी मेजर करते हैं? दो पॉइंट होते हैं या एक लाइन होती है, उनकी मेजर करते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। ठीक है, अब मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ठीक है, लेंथ मेजर करनी है, तो कैसे मेजर करूंगा? एक, दो, ऐसे नहीं। मैं कैसे मेजर करूंगा? एक स्केल लूंगा, यहां पे रखूंगा ए पे, और बी तक ले जाऊंगा। ये कितना सेंटीमीटर यहां तक आ रहा है? जैसे मान लो ये आ रहा है 35 सेंटीमीटर, तो यहां फिर मैं लिख दूंगा। छोटी डिस्टेंस है उसके लिए मैं यूनिट लूंगा सेंटीमीटर। बड़ी डिस्टेंस जैसे मान लो ये बोर्ड है, इसकी लेंथ मुझे मेजर करनी है तो मीटर में, या रूम है इसकी लेंथ या हाइट मेजर करनी है तो मीटर में। और उससे बड़ी डिस्टेंस है, जैसे यहां से मैं स्टेशन जा रहा हूं, जयपुर स्टेशन, दिल्ली जा रहा हूं, तो वो किलोमीटर में। ये तो हो गई लेंथ की बात। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं पॉलीगन्स। पॉलीगन क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस जो मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट से बना हो, जैसे ट्राइंगल या क्वाड्रिलेटरल। अब मुझे इनको मेजर करना है, तो इनको मेजर करने के लिए इनमें क्या है, एक लेंथ तो है नहीं, 3 लेंथ है। पहली लेंथ, दूसरी लेंथ, तीसरी लेंथ। इसमें कितनी लेंथ है? 1 2 3 4। तो इनको कैसे मेजर करूंगा? इनके लिए एक अलग वर्ड आता है, उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। और एक और वर्ड आता है मेजर करने के लिए ही, उसको बोलते हैं हम एरिया। अब दोनों का मतलब क्या होता है वो हम देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या है, एरिया क्या है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, 3 लेंथ है। पहली लेंथ ये वाली, दूसरी लेंथ ये, तीसरी लेंथ ये। अगर मैं तीनों लेंथ निकाल लूं, ठीक है, तीनों लेंथ मेजर कर लूं और तीनों को ऐड कर लूं, तो वही होता है पेरीमीटर। मतलब समझ में आया कि मैं यहां पे खड़ा हूं इस पॉइंट पे, मान लो इसको नाम ए बी सी दे देता हूं। ए से मैं पहले बी तक जाऊं, बी से मैं सी तक जाऊं, और सी से वापस ए तक आऊं, तो वो टोटल जो डिस्टेंस होगी ना उसको बोलते हैं हम पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसके लिए क्या होगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल है, इसको भी नाम दे देता हूं ए बी सी डी। इसके लिए डिस्टेंस क्या होगी? जरूरी नहीं मैं ए से स्टार्ट करूं, मैं काम करता हूं सी से स्टार्ट करता हूं। इस बार यहां से पहले यहां जाऊंगा, इधर जाऊंगा, इधर जाऊंगा, यहां पे आऊंगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सी से मान लो स्टार्ट हुआ। ठीक है, सी से स्टार्ट हुआ तो सी से पहले बी पे आया, सी बी प्लस बी ए प्लस ए डी प्लस डी सी। ये इसका हुआ पेरीमीटर। पेरीमीटर की डेफिनेशन होती है लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक है, बाउंड्री क्या है इसकी? ये वाली चारों कोने पे जो है वो बाउंड्री। ये तो हो गई पॉलीगन की बात। अगर मान लो कोई पॉलीगन नहीं है, जैसे मान लो मैंने सर्कल बना दिया, अब ये तो पॉलीगन होता नहीं है। इसका सेंटर मान लो ये O है, ये इसकी रेडियस है R। इसका पेरीमीटर क्या होगा? मैं किसी भी एक पॉइंट से स्टार्ट करता हूं, एक पूरा चक्कर लगाऊंगा ना यहां से लेके यहां तक, तो उसको बोलेंगे हम पेरीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या होती है? 22/7। वो हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम सर्कल पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के बाद आएगा। अब दूसरा, पेरीमीटर तो आपको सबको समझ में आ गया, लेंथ ऑफ बाउंड्री। दूसरा हमारे पास है एरिया। एरिया क्या होता है? जो बाउंड्री जो रीजन कवर कर रही है ना उसको हम बोलते हैं एरिया। बाउंड्री ए बी बी सी सी डी सी ए, ये कौन सा रीजन कवर कर रही है? ये वाला, ये रेड वाला दिख रहा है आपको,
इस वाले रीजन को बोलते हैं एरिया। इसमें एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट। इसमें एरिया क्या होगा, ये वाला पार्ट। पेरीमीटर क्या था भाई हमारे पास, लेंथ, बाउंड्री की लेंथ, और एरिया क्या होगा इसके अंदर जो रीजन है। समझ में आया। अब इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इसमें एरिया क्या होगा, इसमें होता है बेस इंटू हाइट, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर। आर क्या है यहाँ पे रेडियस, और पाई क्या है 22/7 या फिर 3.14, जो भी हमें इजी लगेगा कैलकुलेशन में वो हम कोई सी भी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल में क्या है, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उन टाइप के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। अब ट्रायंगल कितने टाइप के होते हैं भाई, 3 टाइप के होते हैं बाई साइड में। पहला होता है इक्विलेटरल, दूसरा होता है आइसोसेल्स, और तीसरा होता है स्केलर। पहला हम टाइप लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये क्या होता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड सेम हो। ठीक है, जैसे मान लो ए बी, मैंने ए ले ली तो ए सी भी ए होगी और बी सी भी ए होगी। ठीक है, अब इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, पेरीमीटर का क्या बताया मैंने आपको, सम ऑफ बाउंड्री। तो इसमें क्या होगा, पेरीमीटर होगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। बी की वैल्यू क्या है ए, बी सी की वैल्यू क्या है वो भी है, और सी ए की वैल्यू वो भी ए। तीनों साइड सेम है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा 3a। मतलब अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें पेरीमीटर निकालना है तो जो साइड दे रखी है उसका 3 टाइम क्या होगा, पेरीमीटर होगा। अब हमारे पास दूसरी चीज आती है एरिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, इसका सीधा सा फॉर्मूला है √3/4 a स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल लिखो आप, एक एग्जांपल लिखो। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसकी साइड है 4 सेंटीमीटर। अब इसका पेरीमीटर निकालो और एरिया निकालो, फाइंड आउट करो आप। हुआ, देखते हैं इसका। देखो पहले क्या है, पेरीमीटर निकालना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या बताया अभी मैंने, 3a, और a की वैल्यू क्या है 4। 3 × 4 मतलब 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद क्या है एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या बताया, √3/4 a स्क्वायर। √3/4, a की वैल्यू क्या है 4, स्क्वायर है तो 4 × 4, एक 4 से एक 4 कटेगा, तो क्या आंसर आएगा 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और पेरीमीटर सिर्फ मतलब लेंथ है तो 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको पेरीमीटर समझ में आ ही गया इसका कि कैसे आया, सम ऑफ कर दिया आपने बाउंड्री का। एरिया कहां से आया, इसका एक बार डेरिवेशन देख लेते हैं हम। ठीक है, कि भाई हमने एरिया कैसे निकाला। ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब बेस तो मुझे ये क्या है ए दे रखा है, ये भी ए है ये भी है, इक्विलेटरल है तो तीनों सेम होंगे। अब मुझे इसकी हाइट निकालनी है। हाइट क्या होती है, इस वाले वर्टेक्स से इस वाली लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो मैं ड्रॉ कर देता हूं। मान लो ये है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको मैं नाम दे देता हूं डी।
ठीक है, इसको मैंने नाम दे दिया डी। अब मुझे क्या है, अगर इसका एरिया निकालना है एबीसी का, तो बीसी मान लो, अगर मैं बेस मान लेता हूं तो बीसी बेस तो मेरे पास है। अब मुझे हाइट निकालनी, मतलब एडी निकालना है, ठीक है। अब एडी कैसे निकलेगा भाई? देखो, एक प्रॉपर्टी होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल और आइसोसेल्स ट्राइंगल में। क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस वाले वर्टेक्स से सामने वाली साइड पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो उसको बाइसेक्ट भी करेगा, ठीक है। ए से मैंने ए वर्टेक्स से बीसी पे परपेंडिकुलर डाला, क्यों डाला? क्योंकि मुझे हाइट चाहिए थी, ठीक है। अब परपेंडिकुलर डाला तो इसको बाइसेक्ट करेगा, तो बीसी की वैल्यू क्या है? ए, तो आधा इधर आ जाएगा, आधा इधर आ जाएगा, ठीक है। तो एक काम करता हूं मैं, ये ए है, इसको हटा के, ए था टोटल, तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, ये हो जाएगा a/2, ये भी हो जाएगा a/2, ठीक है। अब देखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ट्राइंगल ADC। जैसे ही राइट एंगल ट्राइंगल दिखे हमको दिखना चाहिए पाइथागोरस, ठीक है। अब इसमें क्या है, मेरे पास हाइपोटेनियस है ए, बेस है मेरे पास a/2, मुझे क्या निकालना है? परपेंडिकुलर निकालना है AD, ठीक है। निकालते हैं। इन ट्राइंगल ADC, देखना ADC में क्या है, हाइपोटेनियस क्या है? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर, ठीक है। मुझे AD निकालनी, AC की वैल्यू मुझे पता है, AC क्या है? A स्क्वायर, AC क्या है? A, और AC स्क्वायर क्या होगा? A स्क्वायर, बराबर AD मुझे निकालना है। CD a/2 का होल स्क्वायर मतलब a²/4, समझ में आया? a/2 का स्क्वायर मतलब a²/4। अब करते हैं आगे, इसको सोल्व करते हैं, AD की वैल्यू निकालते हैं, तो a वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, AD स्क्वायर क्या होगा? a² माइनस a²/4, 4 यहाँ पे मैं एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 4a² माइनस a² मतलब AD स्क्वायर क्या आया? 3a²/4। मुझे निकालना है क्या है? AD निकालना है, तो एक काम करता हूं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेता हूं। AD स्क्वायर का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा? AD आएगा, और इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। देखो, a² का स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या आएगा बाहर? a, ठीक है। 4 का स्क्वायर रूट लूंगा तो बाहर क्या आएगा? 2, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 का स्क्वायर रूट 2, 3 अकेला बच गया, 3 का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है तो √3 सीधा सीधा लिख देंगे। देखना, अब मेरे को क्या चाहिए था? एरिया चाहिए था ABC का, बेस मेरे पास था BC, BC क्या है? A, और हाइट जो मैंने अभी निकाल ली AD। अब फॉर्मूले में लिख देता हूं, फॉर्मूले में लिख देता हूं। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC वो क्या होगा? हाफ इंटू बेस, बेस क्या था? BC, और हाइट कितनी थी? AD, मतलब क्या हुआ? AC, सॉरी BC, BC क्या था हमारे पास? A, और AD अभी अपन ने निकाली √3a/2। देखो, 2 इंटू 2 अपॉन में तो 4 आ जाएगा, √3 ऐसे का ऐसा लिख देंगे, और a इंटू ए क्या हो जाएगा? A², ठीक है। यही अपन को निकालना था। एरिया अपने पास क्या आया? √3/4 A²। यही तो अपना उसमें था, ये लिखा था अपन ने √3/4 A², ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं सेकंड टाइप का ट्राइंगल, वो है आइसोसेल्स ट्राइंगल, ठीक है। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? इसकी प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटर में क्या था? तीनों साइड सेम थी, इसमें क्या होगा? कोई दो साइड सेम होगी, समझ में आया? जैसे मान लो इसको मैंने A ले लिया तो ये भी A हो जाएगी। अब तीसरी मुझे अलग लेनी पड़ेगी, उसको मैं काम करता हूं B ले लेता हूं, ठीक है। इसका पेरीमीटर क्या होगा?
पेरीमीटर वही, सम ऑफ बाउंड्री ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी की वैल्यू क्या है a प्लस बी सी की वैल्यू क्या है b और सी ए वो भी a। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2a प्लस बी। ए क्या है ऐसी साइड जो 2 बार रिपीट हो रही है, ठीक है, आइसोसेल्स में, और बी क्या है जो सिर्फ एक बार आ रही है। एरिया क्या होता है भाई इसका? एरिया का फॉर्मूला है b अपॉन 4 रूट 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये तो देखने में डरावना लग रहा है, ये तो देखने में डरावना लग रहा है, कैसे याद होगा? तो इसका भी डेरिवेशन देखते हैं। देखो आइसोसेल ट्रायंगल है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको एक चीज बोली थी कि इक्विलेटर और आइसोसेल्स की एक प्रॉपर्टी होती है, इस वाली वर्टेक्स से यहाँ पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। इसको पहले लिख देते हैं ए बी सी। अब ये मैंने परपेंडिकुलर डाला डी, तो ये इसको सेम पार्ट में डिवाइड करेगा। ये ए लिखा था, ये ए लिखा था, और ये टोटल बी था, तो इसको मैं b/2 लिख दूं और ये b/2 लिख दूं। जैसे सेम वैसे किया था इक्विलेटरल में, क्या था कि बेस तो मुझे गिवन था, मुझे हाइट निकालनी थी AD, तो क्या किया मैंने ADC लिया और पाइथागोरस लगाई और AD निकाल दिया। सेम ऐसे निकलेगा। ये आपका होमवर्क है, ये आपको करके लाना है, ठीक है। मैंने हिंट दे दिया आपको। पेरीमीटर तो आपके पास आ गया, ये कैसे आएगा? इसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? एरिया ऑफ ABC क्या होगा? हाफ इंटू बेस BC इंटू AD, ठीक है। BC क्या है हमारे पास? टोटल डिस्टेंस क्या है? टोटल B है, और AD कहां से निकालोगे आप? पाइथागोरस से, ठीक है। ट्रायंगल ADC में आपको ये करके लाना है। उसके बाद तीसरा हमारे पास टाइप आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड अलग अलग हो। अगर इसकी A मान ली, ये B मान ली, ये C मान ली, इसको नाम दे देते हैं ABC। इसका पेरीमीटर क्या होगा? सम ऑफ बाउंड्री मतलब AB प्लस BC प्लस CA। डायरेक्ट लिख देता हूं A प्लस B प्लस C। और एरिया देखो, उसमें तो अपन ने क्या किया था? फॉर्मूला लगाया था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि इस वाले वर्टेक्स यहाँ पर परपेंडिकुलर डाल दिया, AD निकाल लिया था। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें अगर मैं इस वाले वर्टेक्स से इस वाली लाइन पे या फिर इस वाले वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डालूंगा, उसको बाइसेक्ट नहीं करता, वो बाइसेक्ट करता है सिर्फ इक्विलेटर में और आइसोसेल्स में। इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसका एरिया निकालने के लिए हम लगाते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन फॉर्मूला क्या है भाई? हीरोन फॉर्मूला में एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ ABC वो होता है √S S माइनस A S माइनस B S माइनस C, ये होता है। अब S क्या है? S है हमारे पास सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर मतलब हाफ पेरीमीटर। हाफ पेरीमीटर मतलब A प्लस B प्लस C अपॉन 2। मतलब देखो पेरीमीटर तो हमारे पास आ ही गया, साइड हमारे पास तीनों गिवन होगी A प्लस B A B C। तो पहले क्या निकालेंगे हम? सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, तीनों का सम कर देंगे, उसमें 2 का डिवाइड कर देंगे, ठीक है। S आ जाएगा। S आ गया तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे S में से एक बार एक साइड माइनस करेंगे, दूसरी साइड माइनस करेंगे, तीसरी साइड माइनस करेंगे, और ट्रायंगल का फॉर्मूला एरिया आ जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल जो आपको करके लाना है, एक ट्रायंगल है जिसकी साइड है 3, 4 और 5। अब आपको एरिया फाइंड आउट करना है इसका, ये आपका होमवर्क है। देखो ट्रायंगल आपको कौन सा दिख रहा है? तीनों साइड अलग अलग है, एक है 3, एक है 4, एक है 5, तो क्या है? स्केलेन ट्रायंगल है। तो आप एरिया कैसे निकालोगे? स्केलेन से, मतलब हीरोन फॉर्मूला से, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है, फिर वॉल्यूम पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे, और आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।